प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ लोग पैनल। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और पुष्कर दादा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम 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 राम। सर, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत में एक अद्भुत सा ऊर्जा का संचार हो गया है और बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि कोर्स करेक्शंस हो रहे हैं। पुरानी बहुत सारी गलतियां शायद सुधरती जा रही हैं और ऐसे मौके आ रहे हैं कि भारत में कुछ गड़बड़ियां जो पहले हुई, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का एक प्रादुर्भाव जो हुआ सन 2012 में, फिर उसके बाद एक केजरीवाल जैसा नासूर जो है भारत देश पर छोड़ दिया गया और जिसके कुकर्म और जिसके पॉलिसीज जो है बाकी पार्टीज के भी अब मैनिफेस्टोज में दिख रहे हैं। दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर, बट पॉइंट इज कि राइट नाउ केजरीवाल इज इन जेल। कोर्स करेक्शन शुरू हो चुका है और जेल ऑफ कोर्स अपने कुकर्मों से है, शराब, लिकर स्कैम के और जल स्कैम और बहुत सारे स्कैम्स के अंतर्गत। फिलहाल तो लिकर स्कैम के अंतर्गत वो जेल में, पर उसका असर पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी ऑफ कोर्स कहा जा रहा था कि एकमात्र पार्टी है जो कम समय में 2 स्टेट्स में उसने राज्य सरकार बना दी, एक दिल्ली और एक पंजाब। और पंजाब में उन्होंने जो सीएम बनाया भगवंत सिंह मान जी को। अब केजरीवाल जेल में है और दिल्ली में भी दिख रहा है कि आतिशी मार्लेना जी हैं और आपका संजय सिंह बाहर आ गए हैं और सुनीता जी जो है बैठ के चेयर पे अपना वीडियो में से छोड़ ही रही हैं और भगवंत मान की तरफ से कहीं से कोई चर्चा ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही कि वो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए कितना क्लोज है, नहीं है। बट देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राघव चड्ढा, ब्लू आइड बॉय, वुड बी दामाद ना हो पाए, लेकिन अब वो लंदन में। तो सबसे पहले बाबा जी से जानना चाहूंगा, बाबा जी चल क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद आम आदमी पार्टी? इंटरनली ये लोग एक दिख रहे हैं, पांव छू रहे हैं, या अंदर ही मतलब बाहर से तो एक दिख रहे हैं, अंदर अंदर क्या चल रहा है? बाबा जी थोड़ा दर्शकों को समृद्ध करिए। देखिए, शतरंज का खेल चल रहा है, पूरी शतरंज का खेल चल रहा है जिसमें सारे प्लेयर एक दूसरे से खेल रहे हैं। शतरंज में होता है कि लाल वाले सफेद वाले काले वाली गोटी खेलते हैं ना, यहाँ पे सब आपस में खेल रहे हैं। सर, एक तरफ एक जो बैकग्राउंड है उसमें एक में सुनीता भौजाई और केजरी भैया है। केजरी भैया जेल थे, वो सुनीता भौजाई को बैठाना चाहते हैं। बैठा तो दिए होते सर, एग्जैक्ट सच बात यह है कि 2 महीने पहले बैठा दिए होते, गोटी बैठी नहीं। लोग बताते हैं कि गोटी इसलिए नहीं बैठी क्योंकि दिल्ली में केंद्र जो बीजेपी की जो वो है स्ट्रेटेजिक, उसमें उन्होंने अलाउ नहीं किया। पहली समस्या तो वो हो गई। दूसरी बात, केजरी जेल चले गए, तो जब केजरी जेल चले गए तो सुनीता भौजाई ने, आपने देखा ही किस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। तो जब सुनीता भौजाई ने पहला संदेश पढ़ दिया तो दूसरा आतिशी मार्लेना ने पढ़ दिया, तीसरा सौरभ भारद्वाज ने पढ़ दिया। संदेश साले तीनों फर्जी थे। तो जब बीजेपी की जो इसको हम बोलते हैं डीडीटी छिड़कना, डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। सर, ये डीडीटी वाला डिपार्टमेंट ओरिजिनली बनाया था कांग्रेस ने। उनका डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स जो था ना, आपको याद होगा जब बोफोर्स आई थी, बोफोर्स का आरोप जब राजीव गांधी पर लगा था, तो इन सब लोगों ने वीपी सिंह को बदनाम करने के लिए अजय सिंह, उनके जो बेटे थे, उनका एक फर्जी खाता सेंट किट्स नामक एक उसमें खुलवा दिया था, है संदीप भाई? सेंट किट्स नामक एक द्वीप में उसका एक फर्जी खाता खुलवा दिया था। ये कैरेबियन में था, वो कैरेबियन में था, याद है मुझे। हाँ, याद है। बार इनका डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स सामने आया था कांग्रेस का। तो सर एक बात है, भाजपा वाले सीखने में बहुत तेज माहिर हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट डर्टी ट्रिक्स का था उस पे भाजपा इनसे मीलों आगे निकल गई है। तो इनके डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स ने तुरंत जो है संजय सिंह को जो है जेल से छुड़वा के बाहर कर दिया
और उसको सिखा के पढ़ा के भेजेंगे, तुमको बेटा ये बयान देना है, ऐसे ऐसे कूदना है, एक टांग पर कूदना है, दोनों टांग पर नहीं, एक टांग पर कूदो और पूरे आम आदमी पार्टी पर जाओ, एक छत्र राज करो। तो सर संजय सिंह आ गए हैं, और संजय सिंह आते ही जो है भौजाई का घुटना छुए और बता दिए कि अब आप आराम कीजिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है, मैं संभाल लूंगा, मैं आ गया हूं। अब सर इधर भगवंत मान ने सच पूछिए तो 6 महीना पहले ही कान में बोल दिया था कि अब हम आजाद हो गए हैं, अब हमारा गैंग अलग कर दो तुम, और हमारा इलाका बांट दो है। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, हालांकि जेल जाने से पहले ही उन्होंने आजादी डिक्लेयर कर दी थी, पर अब तो एकदम लगान देना बंद कर दिया है। अब भगवंत मान ने दिल्ली को लगान देना बंद कर दिया है। 8 टिकट बांट चुके हैं, 5 और बांटने हैं, उस एक आध और बांटे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का चुनाव थोड़ा सा लेट होना है। तो इस बार टिकट वितरण भगवंत मान ने किया है, किसी दिल्ली वाले की नहीं चली है। पहले ये संजय सिंह, पाठक है, कौन दुर्गेश पाठक, दुर्गेश पाठक और और ये राघव चड्ढा, ये सब मिलकर टिकट बांटता था, और टिकट बेचता था, बांटता क्या था, बेचता था। तो ये काम नहीं हुआ। राघव चड्ढा बहुत पहले से, जब से उसने बोला कि नहीं हम तुम्हारी लड़की से ब्याह नहीं करूंगा, हम तो परिणीति चोपड़ा से ब्याह करूंगा, हाँ, और ये सब दोनों तो फुलौरी पका रहे थे कि एकदम एकदम राज्यसभा का सदस्य बना दिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर राघव चड्ढा को दामाद न बनाना होता तो राघव चड्ढा को दिल्ली का पार्षद बनने की औकात है। म्युनिसिपल एमसीडी का चुनाव लड़ने के लिए पार्षदी का टिकट जो है वो एमएलए के टिकट के बराबर माना जाता है। राघव चड्ढा दिल्ली के पार्षदी का टिकट नहीं ले सकते हैं। उसको राज्यसभा से इसलिए मिली है कि उसने इनको बेवकूफ बनाया, और जब सब कुछ सेटिंग हो गया, बोला ठीक है अब हम राज्यसभा सदस्य बन गए, तो बोले अब भी अनक करब। तो सर परिणीति चोपड़ा है, इतनी सुंदर लड़की है, सुंदर सुशील, गृह कार्यों में दक्ष कन्या है, इतने रॉयल फैमिली खानदान को बिलोंग करती है। तो सर राघव चड्ढा ने तो पहले ही आजादी डिक्लेयर कर दी थी। अब सर मुख्य दिक्कत आई पंजाब में। पंजाब इकाई ने पहले ही बोल दिया था कि हम इंडी अलायंस में हम पंजाब में शामिल नहीं होंगे, तुमको करना है तो दिल्ली में कर लो, दिल्ली से हमसे कोई मतलब नहीं है, पंजाब में नाम मत लेना। उन्होंने पंजाब में नहीं किया। अब आज की तारीख में दिल्ली वाले किसी की एंट्री पंजाब में अलाउड नहीं है, कि भगवंत मान जाता है, लिप सर्विस दे के आ जाता है। केजरीवाल जेल चले गए हैं तो पहले मजबूरी थी, उनको हवाई जहाज में बैठा घुमाना पड़ता था, अब उस ड्यूटी से भी फुर्सत हो गए। अब सर अब आप दादा, अब आप बात को आगे बढ़ाइए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब राघव चड्ढा की क्या पॉलिटिक्स, लंदन में क्यों बैठा है, और उसका पंजाब पॉलिटिक्स से क्या लिंक है, खालिस्तानियों से कैसे डीलिंग क्या हो रही है, इसको हम कार्यक्रम में बताता हूँ। जी, मैं दादा से ही थोड़ा सा पूछना भी चाह रहा था, चूंकि आपने एक डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स का बताया, कांग्रेस का कांड, मुझे उसका सबसे बुरा जो कांड याद आता है वो था जॉर्ज फर्नांडिस जी पे जो कफिन स्कैम जो डाला था अपने पूरी दिल्ली मीडिया के साथ मिलके, और वाजपेयी सरकार पर, पर्टिकुलरली जॉर्ज फर्नांडिस पे, और उनको अपना जवाब नहीं देने दिया गया था, संसद में भी और बाहर भी। और दैट मैन मतलब अमेजिंग पर्सन, लेकिन डाइड इन अ मैनर की वो कांग्रेस का बहुत गंदा डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स का काम था। और ठीक है, उसके साथ ऐसे कुकर्म किए, ऐसे कांड किए हैं, तो इन पे भी होना चाहिए। पुष्कर दा, अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसे आप भी फिल्मों के शौकीन हैं, अजीत सर भी हैं, हम भी, बाबा जी भी हैं, हम भी हैं। कंपनी फिल्म आई थी, उसमें जो है जैसा कि मलिक ने बड़े वाले से कहा कि अब हम सब संभालेंगे,
चंदू ने मलिक से कहा कि अब हम सब संभालेंगे। तो भगवंत मान जी जो चंदू बने हुए हैं इस वक्त और अफरा तफरी मचाए हुए हैं, और पंजाब अपना अपना डोमेन कि भैया ये इलाका हमारा, जैसा बाबा जी ने बताया। आपकी क्या राय है, ऐसा ही कुछ हो रहा है या कुछ और भी है मैटर इस पे? पुष्कर दा। देखिए ऐसा है कि ये तो होना ही होना है। जब आप जो है कोई अ, इस तरह का प्लान लेके चलते हैं जहां पे जो है वन मैन शो हो और होलियर देन काऊ वाली बात हो, और जब वो उस पे जो है ग्रहण लगता है तो ऐसा ही होता है। तो जो हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, जल्दी हो गया ये बड़ी बात। जहां तक भगवंत सिंह मान की, जब भगवंत सिंह मान को एमपी का टिकट 2014 में अरविंद केजरीवाल ने दिया था, तब मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवंत ही वो तो कॉमेडियन, जस्ट लाइक जेलेंस्की, जो कपिल शो में आता था, लाफ्टर शो में आता था, दैट इज वन। और कुछ पंजाबी फिल्में और कुछ हिंदी फिल्मों में किया था। तब वो पगड़ी नहीं पहनता था। आप में आने के बाद जो है उसने जब पॉलिटिक्स हुई तो पगड़ी पहनना उसने चालू। गुड रिमाइंडर। और हाँ, और उसके बाद ही जो है एल्कोहलिक का बात तो हम लोग तो उसके बाद ही पता लगा जब वह पार्टी में आया। उससे पहले जो है उसके एल्कोहलिज्म को लेकर कोई बात ही नहीं होती थी। कोई नहीं आता कि ठीक है कलाकार व्यक्ति है, कुछ भी करता है, फर्क नहीं पड़ता। भगवंत मान एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि जब 2000 इसमें विधानसभा चुनाव हुआ पंजाब का, 17 में हुआ, 22 में हुआ, नहीं 22 में हुआ। क्यों बाबा जी? 17 और 22 दोनों हुआ ना। 17 में कांग्रेस जीत गई हाँ थी, 22 में ये जीते। हाँ 22 में आम आदमी। हाँ हाँ, 22 में जो है जब पूरी तरीके से आ गई, और केजरीवाल ने 2022 में मन बना रखा था उसको जो है मुख्यमंत्री बनना है वहां का। तब तो क्योंकि जो है कॉन्फिडेंस लेवल अरविंद केजरीवाल का इतना हाई था ड्यू टू सीआईए और वेटिकन। इसीलिए पंजाब में मैं इसमें आऊंगा अभी बात पे, वेटिकन सिटी चर्च का, और तीसरा जो है खालिस्तान। उसको लगता है कि तो ठीक है, हमने यहाँ तक इतना पिछले 10 सालों में जो है एक साधारण एनजीओ से हम कहाँ पहुंच गए, और पूरी बैकिंग लगी रही, मीडिया मेरी गोद में है। क्योंकि मीडिया को अरविंद केजरीवाल कितना पैसा देता था वो अलग बात है, लेकिन हाँ डीप स्टेट से पैसा जो है सीआईए सबसे जो है आता ही था। तो उसको ये था कि पंजाब, लेकिन हाँ उसको वहां पर जब जीत गए और उसने कोशिश भी खैर किए, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ गया कि पंजाब में जो है बिना सिखधारी पगड़ीधारी सिख के आपको जो है, जो बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि साइकी है जट सिख किया सिख लोगों की पंजाब के, कि यदि आप पंजाबी नहीं बोलते हैं तो भैया कहलाते हैं। तो मेरा दूसरा मानना है कि यदि आप पगड़ी नहीं पहनते हैं और भले पंजाबी बोले तब भी साले नहीं मानते। वो उसमें जो है भगवत सिंह मान को सबसे बढ़िया लगा कि 24 घंटा दारू पिए रहता है, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। सेकंड टाइम एमपी था, दिया, और उस रोल को भरपूर जो है निभाया। निभाया इस तरीके से भगवंत मान ने पूरे टिकट प्रोसेस में संजय सिंह और आपका दुर्गेश पाठक पंजाब के थे, करता धरता। और सबसे महत्वपूर्ण था चड्ढा। चड्ढा इसे चड्ढा सीए था। चड्ढा जो है बेसिकली जो मनी का जो ट्रेल था, उसकी जो है सीए की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी चड्ढा की, इसलिए चल रही थी। सीए वो उसकी जो है पैसे का ठिकाना लगाना आना जाना उसके माध्यम था, इसीलिए जो है आज की तारीख में ये चड्ढवा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए वो हिंदुस्तान आ भी नहीं रहा। चड्ढा को अच्छा, बाबा जी का बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन ये रहा कि चड्ढा राज्यसभा सदस्य बन, एक से एक बड़े लोग राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाए।
राज्यसभा में पंजाब के कोटे जितने बने सबने पैसा दिया और वो सारे राजसभा टिकट बेची थी इसे राघव चड्ढा ने ऑन बिहाफ ऑफ केजरीवाल, क्योंकि जो है वो ये प्रिज्यूम था कि चड्ढा जो है उसका दामाद होने वाला है और वो भी इसमें चलता रहा। मुझे लगता ये है कि जब लिकर स्कैम हुआ स्टार्ट, जब सुगबुहाट आनी चल, तब चड्ढा और दूसरा जब राज्यसभा का बन गया सदस्य, कम 6 साल की उसे गारंटी हो गई, तब इसने थोड़ा जो है अपने आप को बैकफुट पे किया। लेकिन राहुल चड्ढा चक्कर दिक्कत क्या थी और है आज भी, बता रहा हूं, जो खालिस्तान से जो या सीआईए से जो पैसा आया है उससे पहली मीटिंग तो अरविंद केजरीवाल की हुई, दोबारा भी उनकी हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का जो ईडी के पास हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को, 1,000 करोड़ से ऊपर का वो फंड था। वो फंड जो है लेने के लिए 2 लोग गए, उसमें एक संजय सिंह थे, दूसरा थे राघव चड्ढा। आज की तारीख में जब केजरीवाल अंदर चले गए और केजरीवाल का पूरा ये आ गया कि उनका ही अपना सर्वाइवल है, अपनी बीवी को ही बैठाना है, वो कर नहीं पाए। वो कर इसलिए नहीं पाए कि जो है केजरीवाल इतना ज्यादा दिमाग लगा लिए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये समझ में नहीं आया कि कोई दूसरा इनसे बड़ा दिमाग लगा ले। वो दिमाग लगाया बीजेपी में, जिसके जो जहां पे बात आती है डर्टी ट्रिक पॉलिटिक्स की बात करती है या डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। संजय सिंह का जो है बेल में अपोज ना कर। देखिए, हम संजय सिंह ब्लैकियर था, चला फिल्म का जो है सुल्तानपुर में जो है टिकट बेचता था, वो ठीक है। आज की तारीख में इस आम आदमी पार्टी का सबसे सशक्त व्यक्ति जो है संजय सिंह ही, जसवंत अंदर, सिसोदिया अंदर है, स्वयं अरविंद के अंदर, केजरीवाल अंदर है। सत्येंद्र जैन तो बेसिकली जो है वो तो मनी लॉन्डरर था, तो वो पॉलिटिकल तो नहीं गिनता हूं। संजय सिंह है और चड्ढा, ये 2 लोग थे। संजय सिंह आके जो है जब बाहर निकले हैं, संजय क्या कर, बीजेपी को गरियार है नंबर 1, जिसने उनको निकाला गरियार, और उनको गरियाना चाहिए। दूसरा क्या कर रहे हैं, वो जो कैडर भाजपा को आपका है, जिसका कनेक्शन जो है सुनीता भाभी से केवल एक कहते भावनात्मक हो सकता है क्योंकि वो केजरीवाल की बीवी, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को जो पोजीशन मिली है, जो कुछ भी है, वो संजय सिंह कम से कम जो है दिल्ली, पूरा यूपी, मध्य प्रदेश और आपका पंजाब, क्योंकि उसको उसके प्रभारी रहते, वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप है कहा, आपने ही कही है। तो संजय सिंह ने को आगे करके जो किया है, अब राघव चड्ढा इसमें एक एनोमली, राघव चड्ढा इससे एनोमली का, राघव चड्ढा जो है बेसिकली शादी कर ली थी। ये परिणीता चोपड़ा जो है ये कजन सिस्टर है आपकी इसकी प्रियंका चोपड़ा की, और प्रियंका चोपड़ा का जो है मोदी सरकार से या मोदी जी से किस संदर्भ में मैं नहीं जानता। ये मुझे मालूम है कि लंका के विजिट में जब गए थे तो प्रियंका चोपड़ा उनसे श्रीलंका मिली थी। तो जैसे मोदी जी के डीप एसेट होते हैं, डीप जैसे रॉक हम लोग कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि डीप ये स्लीपर है, प्रियंका चोपड़ा डेफिनेटली जो है, क्योंकि ये सब कहानियां तब चालू हुई है जब ये गया आंख का इलाज करने, और इसका जो है खालिस्तान से चालू हुआ। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा हिंदुस्तान आती है, पहला काम करती है अयोध्या जाती है, राम मंदिर जाती है, अपने जो उसका मियाँ है, उसका लड़का है, उसको जो है पूरा जो है कहना चाहिए राममय या सनातनमय होके करती है। उसके बाद खत्म हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि चड्ढा जो वहां बैठा हुआ है दिल्ली बाहर, इंग्लैंड में या यूरोप भी गया है,
वो अपने पुराने लिंक जो शेल कंपनियां हैं, जिसके थ्रू जो है पैसा रूट हुआ, उनको क्लोज कर रहा है वहां पे। दूसरा, डील कर रहा है सरकार से, वो इसीलिए नहीं आ पाता। जब तक डील होगी तो आएगा नहीं है। वो जी जो है वो जी। नवीन वो कौन मोदी है, वो सब उस तरह विजय माल्या टाइप का वहां रह ले, क्योंकि हम्म। वहां इसका मतलब यह है कि मामला जो है बहुत एडवांस स्टेज का है, जहां पर ये ईडी के पास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये बहुत क्लियर ट्रेल ऑफ मनी है कि ये जी पैसा जो है बाहर से आया है और हवाला के थ्रू या किसी शेयर कंपनी के थ्रू अंदर आया। उसमें जी जो मेन पिवोटल जो है आपका चड्ढा है। तो चड्ढा जी। जो है वहां बैठा हुआ है, वो डील का इंतजार कर रहा है, डील करने की कोशिश कर रहा है, क्या हम्म। होता है। लेकिन हम्म। वहीं पे मुसीबत अरविंद केजरीवाल की बढ़ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ अपनी बीवी के अलावा कोई और आदमी नहीं। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बाबा जी से वही पूछना भी चाह रहा था। मैं नेक्स्ट लेवल बात यही है कि एक तो जैसे राघव चड्ढा का ऑफ कोर्स उसका नेक्स्ट वो ना सिर्फ लिकर स्कैम बल्कि दिल्ली जल बोर्ड का बहुत मतलब शुरू से मेंबर रहा पहली सरकार से ही। और वो दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम जो है वो भी बहुत बड़ा है। इट्स एज बिग एज लिकर स्कैम, या थोड़ा सा और ज्यादा ही बड़ा है। और उसमें जो है ये बात समझना कि आम आदमी पार्टी की कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है नहीं है, क्या है, किस कारण से इतने लोग आए और एक नए संगठन के साथ एक नए उसके साथ सब जुड़ गए एक मैग्नेट की तरीके से। पर बाबा जी ये लोग आपस में इतना एक भाई एक आप आइडियोलॉजी के साथ ही तो जुड़े थे। आम आदमी पार्टी एक विचार एक कुछ लेके आई थी और ये फिर जुड़ गए, फिर ठीक है सत्ता में आ गए, दैट्स अनदर थिंग। पर आज के समय में क्या आम आदमी पार्टी में इन लोगों में आपस में इतना भी सामंजस्य नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने ही इतनी जो टीम मेंबर और अपने जो जिनके जितने चेले या जो जो भी लोग थे जिनको इन्होंने चेलों की तरीके से मेंटोरशिप दी, किसी पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। अंततः सारा भरोसा जो है अपनी पत्नी पर ही है। और यदि अपनी पत्नी पर था इतना भरोसा तो भाई पहले से उनको भी कहीं से विधायकी सांसदी लड़वा दिए होते, राज्यसभा ही भिजवा दिए होते। तो आपस में एकदम सामंजस्य नहीं है कि एक पैसे का भरोसा नहीं है नीचे में किसी पर भी। जिसने साथ दिया तो मैं चलो ठीक है, इन्होंने योगेंद्र यादव का हटा दिया, प्रशांत भूषण, लेकिन 10 साल से जो साथ था क्या उस पर भी भरोसा नहीं है? ये कौन सी मानसिकता हुई इनकी, केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के इंटरनल उसकी। यहाँ तो भाजपा में सर गुजरात की पूरी कैबिनेट हटा दी जाती है, नया चीफ मिनिस्टर बन जाता है, पूरी नई कैबिनेट के साथ आ जाता है। और राजस्थान में पुरानी ओल्ड गार्ड हटा दी जाती है। इनके पास तो सीरीज ऑफ लीडरशिप है, डजंट मैटर। केजरीवाल के पास अपनी पत्नी के अलावा और कोई नहीं। बाबा जी तो जब आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया गया था तो इसकी लॉन्चिंग यहां से नहीं हुई थी ना। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम समवेयर इन यूरोप या अमेरिका या इन सम फॉरेन सॉइल। तो उनका जो एसेट था वो अरविंद केजरीवाल था। वो कुमार विश्वास या वो जो दिल्ली वाला है कपिल मिश्रा या हाउ एडमिरल रामदास या हाउ जो या तो मीठे सलीम है, या प्रशांत भूषण, ये लोग उनके एसेट नहीं थे ना। एसेट तो केजरीवाल था। अब एजेंडा सिर्फ दिल्ली क्या है? दिल्ली इज अ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसकी आज मैं पता नहीं किस पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं कि दिल्ली के सरकार का, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का काम है एमसीडी का बड़ा रूप है, एनडीएमसी भी नहीं भाई। दिल्ली कैंट उनके पास आता नहीं, दिल्ली सरकार के नीचे एनडीएमसी आती नहीं, सिर्फ बचती क्या है? एमसीडी। एमसीडी का काम क्या है? दिल्ली में झाड़ू लगवाना और अस्पतालों की साफ सफाई करना, इतने छोटे छोटे काम जो एमसीडी के काम है। सर इनको चाहिए था एक बड़ा स्टेट, तो वो बड़ा स्टेट था बॉर्डर स्टेट पंजाब, जो कि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा, उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी जिसको पाकिस्तान यूज कर सकता है इंडिया के खिलाफ वो पंजाबी है।
and they have been using it for the last, I think, 35 years. भाई पंजाब में जो ओरिजिनली जो जियाउल हक के जमाने में जियाउल हक ने की सरकार ने या उनके जो उनका जो डॉक्ट्रिन था, उन्होंने जो वो खालिस्तान वाला मूवमेंट 70s में चालू किया था, वहां से लेकर आज तक, तो सर पंजाब में जब इसे लॉन्च किया गया, जब इसे रिक्रूटमेंट के बाद जब इसको पंजाब का टारगेट दिया गया, तब से इसका महत्व बढ़ा ना। दिल्ली में इसके पास क्या भाई, दिल्ली पुलिस इसके पास नहीं, इसको एलजी के नीचे काम करना है, तो दिल्ली में इसको रख के इसके जो आका हैंडलर्स वहां बैठे वो क्या करा लेते इससे। इसलिए सर इसको लिया, इसको इसीलिए पंजाब का टारगेट दिया गया। और एक बात, मैंने तो इसको जीरो से, मतलब नॉट इवन अ सिंगल सपोर्टर वाला वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, से 42% वोट तक पहुंचते देखा है मात्र 2 सालों में। 2 सालों में तो सर जब वहां इसको लॉन्च किया गया, और वो लॉन्चिंग सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल थी, यदि इसे खालिस्तानी सपोर्ट के कारण पंथिक सपोर्ट मिल जाए। तो वो जो 0 से 42% की जो यात्रा थी ना, दैट वाज खालिस्तानी सपोर्ट, पंथिक वोट। उसके बाद फिर कुछ हिंदुओं का और कुछ नशा मुक्ति के नाम पे, कुछ और फ्रीबीज के नाम पे ये इसने कॉकटेल बना लिया। सर आज आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि खालिस्तानीज आर एनॉयड विद देम, या rather they are disgruntled, या you can say they are disappointed with this party। इनको लगता है कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, और हमने इसको इतनी मेहनत से इतना पैसा देके ये सब किया था, और जो है मजा आया नहीं। so they have withdrawn their support। अब सर वो जो पन्नू का जो बयान है, वो आप उसकी टाइमिंग देखिए। जब वो कहता है कि हमने $16 मिलियन इन पे खर्च किए हैं, इनको फंडिंग किया है, ये हमारे सपोर्ट से और हमारे पैसे से। अच्छा, ये बात कुछ नई नहीं है, हम तो पिछले कितने सालों से ये बात कहते आ रहे हैं। पुष्कर दादा की लाइट चली गई लगता है, तो ठीक बात करते हैं, कैंडल लाइट डिनर वाला माहौल मजा आ रहा है। तो सर हमने तो देखा है ना कि किस तरीके से ये लोग खालिस्तानी सपोर्ट से दिन दूनी रात चौगुनी करते रहे, कैसे कैसे फंडिंग आई, फिर कैसे कैसे भावनाएं भड़का के वोट हासिल किए गए। तो सर आज खालिस्तानीज हैव विथड्रॉन देयर सपोर्ट। सुशील कुमार रिंकू जो 8 महीना पहले कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आया, और आम आदमी पार्टी का टिकट छोड़ के बीजेपी में आ गया, इसका मतलब उसको मालूम है कि नहीं, आम आदमी पार्टी जालंधर जैसी सीट पे आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है। और आम आदमी पार्टी आज 13 सीट में, एक भी सीट की मैं गारंटी नहीं लूंगा। अगर आप मुझसे कहना चलो एक सीट पे, कोई एक सीट बताओ जहां आम आदमी पार्टी निकाल ले, मुश्किल है। क्यों? बाबा जी, आप have withdrawn their support and Raghav Chadha is sitting in London to manage the Khalistanis। क्योंकि आतिशी ने बोल दिया कि अगला नंबर तो हमारे साथ राघव चड्ढा जी का है, अब तो मोदी जी राघव चड्ढा को जेल में। सर एक बात बताइए, इतनी सुंदर बीवी नई नई आई हो, सर जेल तो वैसे ही कुख्यात होता है चिकने लौंडों के लिए, कितनी असुरक्षित जगह है। चलिए सर, वो बड़ा विषय जो है डाइवर्जन हो जाएगा। अच्छा, उस पर अलग से वीडियो कर लिया जाए। पत्नी को छोड़ के तिहाड़ जेल जैसी जगह पे इतना चिकना लौंडा चला जाए, तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वहां तो पैरेलल सत्ताएं चल रही हैं, सुबह ही आपने बताया था।
बंदी सिंहों की वहां सत्ताएं चल रही हैं। सुनिए, तिहाड़ जेल से आज की तारीख में राघव चड्ढा को सिर्फ एक ताकत बचा सकती है, वो है शत्रुंजय जैन। इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड में बैठा हुआ खालिस्तानी आका, यूरोप में बैठा हुआ या अमेरिका में बैठा हुआ खालिस्तानी आका संदेश भेजेगा है कि हमारा लौंडा है, इसको नहीं कुछ कहना है, समझा तुम सर? वो अरे तो ये सारी मैं अब इसी पे अच्छा, अभी एक बात हो रही थी कि बीजेपी, ठीक है, अभी एक बात हो रही थी कि बीजेपी डर्टी ट्रिक्स कर रही है, या मैं ये कहता हूं कि इनके अपने कर्म है, इनके अपने कुकर्म है। इन्होंने खुद करप्शन किया है, इन्होंने जबरदस्त करप्शन किया है, बहुत पैसा बना लिया है, इस हद तक पैसा बना लिया है कि यशराज की प्रोडक्शन में काम करने वाली और प्रियंका चोपड़ा जो कि एक इंटरनेशनल स्टार है आज की डेट में, उसके परिवार तक में इन्होंने सेंध मार ली और वहां पर इन्होंने अपनी शादी कर ली। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे सीए घूम रहे हैं, ये भी घूम रहे होंगे 2012 में, बट समहाउ ही मेड दैट लीप। बट द पॉइंट इज कि लंदन में बैठा हुआ खालिस्तानी, यहाँ तो सारा का सारा जो है जांच जो है भारत सरकार कर रही है, ईडी कर रही है। लंदन में बैठा हुआ, मैं पुष्कर दास से जानना चाहूंगा कि राघव चड्ढा यदि कोई डील कर रहा है तो भारत सरकार के साथ कर रहा है ना, सेफ स्पेस है लंदन, और डील में ऑफ कोर्स भारत सरकार कहेगी कि भाई हमको निकाल के दो, या तो सबूत दो या जांच दो, कि जिसको निपटाना है उसको तो हम निपटाएंगे, उसके लिए तुम पूरी हमको हेल्प करो। ऑफ कोर्स अप्रूवर बनेगा, जैसे बनेगा नहीं बनेगा। जी सर। एक मिनट, मैं दादा को इंटरप्ट कर रहा हूँ सिर्फ 30 सेकेंड्स। जी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाइंग पीस इन पंजाब, क्योंकि भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार किसी भी तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी। नहीं तो भगवंत मान जैसे आदमी के लिए को रिप्लेस करना, हटा के किसी और को बैठाना, कितना बड़ा काम है सर, एक दिन का काम है, ऑपरेशन लोटस। बट नहीं, उन्होंने कहा नो, डोंट डिस्टेबलाइज पंजाब गवर्नमेंट, एंड दे वांट पीस इन पंजाब एट एनी कॉस्ट। पिछले साल की तरह अमृतपाल वाला लफड़ा नहीं चाहिए पंजाब में। कोई लफड़ा नहीं चाहिए। देखो ऐसा है ना, दादा मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि अभी किसान आंदोलन पार्ट 2 हुआ, चलिए ठीक है, सबको बड़ा अच्छा लगा कि हरियाणा बॉर्डर पे रोक लिया, पर समहाउ वो आज भी बैठे हुए हैं, न्यूसेंस वैल्यू तो है। तो जो बाबा जी कह रहे हैं कि वो न्यूसेंस वैल्यू को कम करने के लिए, और सोचिए मोदी जी ने वो काम किया जो उन्होंने जिंदगी में, जिसके लिए वो मतलब चर्चित है कि जो फैसला ले लिया, किसान कानून वापस लिए। शायद सिर्फ यही इसी बात के लिए जो बाबा जी कह रहे हैं कि पंजाब में पीस रहे, शांति रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पुष्करदा, इसी, और मेरे ख्याल से ये हमारी चर्चा का आखिरी विषय भी होगा, ये पंजाब में शांति भाजपा गवर्नमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके लिए वो कदम कदम पर अपने ही वोटर का, अपने ही मतलब अपने भक्तों का, या जो ऑफ कोर्स सब लोग कहते हैं, और अपनी ही जनता का रोष सहते हैं, पर पंजाब की शांति के लिए वो सब कुछ, वो सारा हलाहल पी के शांति से बैठे रहते हैं। और राघव चड्ढा जैसों को लंदन से लाना कोई आसान काम नहीं है, मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं आ जा सकता है। इतना बड़ा आज की डेट में जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है भारत की, दे कैन डू वंडर्स, और कर ही रहे हैं। बट द पॉइंट इज व्हाई आर दे डूइंग दिस जस्ट फॉर पीस इन पंजाब? देखो भाई, ऐसा है कि जब आप जिस कुर्सी पे मोदी जी हैं और जिस तरीके से वहां उस कुर्सी में बैठ के जहां भारत को ले जाना है, और जहां वहां से जो वर्ल्ड व्यू देख रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए कि बॉर्डर स्टेट जो है हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज कराता है। पहली बात तो ये, दो बॉर्डर स्टेट आपके हैं जल पंजाब और बंगाल, लेकिन दोनों में अप्रोच अलग है। पहला समझ लीजिए कि पंजाब जो है का जो बॉइलिंग पॉइंट है खालिस्तानी, वो दैट इज सिख। और सिख जो है या पंजाबी जो है या जट सिख है, वो इसका जो है बेनिफिशियरी है इस बात का। एक वो बेनिफिशियरी इस बात का है कि मोदी जी जो है
सिख को सनातन का ही अंश समझते। सिख जो है, जो बेनिफिट जो पंजाब पा रहा है वो सनातन के मारे पा। दूसरी बात, पंजाब में हिस्ट्री रही राइट फ्रॉम 1947। खालिस्तान मूवमेंट जो है ब्लडी आतंक हुआ, जब इन होम ग्रोन कश्मीर से पहले जो है वहां तो आए थे, वहां से अफगानिस्तान वाले आए थे। वो एक जमाना था तालिबान का, रेडिकलाइजेशन का। पंजाब में तो पंजाब का ही आदमी निकला था ना। ठीक है, उसको जो है जियाउल हक ने उसको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसा सपोर्ट हर कंट्री करती, इस तरह का मौका मिलता है। तो पंजाब को जो है उनको ट्रीटमेंट, उनको ये मालूम था कि बीमारी क्या है और उसे कैसे कैसे डील करना, तो वो कर रहा है। पंजाब आज बता दू, फिर मैं इस थ्योरी को बाय करता हूं। मैं समझता हूं कि जो आपका जट सिख है या जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो आपका 10-15% से ज्यादा नहीं है। पंजाब सिख का वो टेम्परामेंट नहीं है या वो स्थिति नहीं है जो मुसलमानों की, कि जिसमें 5% जो है उग्रवादी या जिहादी होता है और बाकी 95% जो है उसका मौज लेता है या न्यूट्रल रहता है, वो वेट करता है। सिख में ऐसी बात नहीं। पंजाब में केवल सिख नहीं है, हम लोग एक माइंडसेट है कि वही है। अरे वहां दलित सिख भी है, वहां पे हिंदू भी है, सब है वहां पे। फिर उसके बाद जो है फिर आपको समझना ये पड़ेगा कि जो पंजाब में, बाकी पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में ही क्यों क्रिश्चियनिटी ये हुलिया वाले और ये क्रिश्चियनिटी पास्टर वाला जो धर्मांतरण हुआ, वो इसलिए कि साइकोलॉजी को, उसी साइकोलॉजी की वजह से हुआ। ये जो आप साइकोलॉजी वहां पहले से थी, इसलिए बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया पंजाब में। खुद केजरीवाल उसी का प्रोडक्ट है, हो सकता है ये हम लोग को भी आइडिया नहीं, ये पहले से चल रहा। ये अचानक हम 2014 के बाद सुन रहे हैं धर्मांतरण वाला। इससे पहले तो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार का नहीं था उसके बारे में। हो सकता है 10-15 साल पहले रहा हो, लेकिन उतना तो हर जगह होता है, हर प्रदेश में होता है। लेकिन जिस तरीके से जो है पिछले 10 साल में, 2012 प्रिसाइज कहूं इसको, वहां से हुआ। तो मैं तो फिर चड्ढा पे आते हैं। चड्ढा क्या है? चड्ढा चड्ढा ही है क्या? चड्ढा जो है क्रिप्टो क्रिश्चियन भी हो सकता है। चड्ढा की शादी का आपने भी देख लिया होगा, शादी में कहा 7 फेरे आपने होते हुए देखा, मैंने तो नहीं देखा। वाइट वाइट ब्राइड थी उसकी। तो ये जो है केवल सिंपल इतना नहीं है। चड्ढा भी जो है कोई भारत सरकार भी चड्ढा के सब कुछ जानती है, लेकिन ये कि हमेशा होता है यार ये कि लार्जर कॉज के लिए कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, कुछ लोगों को बचते हैं। लार्जर कॉज केजरीवाल बहुत बड़ा कॉज, मतलब इतना है कि इसमें मैं केजरीवाल को भिंडरवाला से बड़ा टेररिस्ट मानता हूं। हाँ, सही बात है इसमें, बिकॉज ही हैज डन। भिंडरवाला ने केवल एक प्रदेश को छुआ था, सिख को लेकर बात की थी। अरविंद केजरीवाल ने पैन इंडिया यूथ, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास को बहुत कैप्चर किया। बिल्कुल। वो जो है अरविंद केजरीवाल बहुत डेंजरस, बिकॉज उसने डायरेक्टली पैन इंडिया सोसाइटी को, भिंडरवाला ने केवल पंजाब को किया। पंजाब या जो हिंदुस्तान में इतने बार सिख रहे हो बस, दुनिया भर के, इसके अलावा वो भी जट सिख, उसके अलावा नहीं था। ये मीठा जहर था। तो अरविंद केजरीवाल ज्यादा डेंजर, इसीलिए चड्ढा जो है वहां पे जो बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो उन एलिमेंट को, क्योंकि उसका पैसा मैं बता चुका हूं, करीब 1000 करोड़ जो है जो अमेरिका और कनाडा से जो है डाइवर्ट 2000 इसके चुनाव में
2022 के पंजाब के चुनाव में आया था, वो पैसा जो है चड्ढा ने रूट किया। तो चड्ढा वहां पर जो है अपने सर्वाइवल वाला जो करता है, वहां पे आके, जैसे बाबा जी कह रहे हैं खालिस्तानियों ने गिव अप कर दिया है, चड्ढा इज नॉट स्टूज ऑफ सीआईए या खालिस्तानियों का। वो वही था जो हमारे यहाँ जो है एक करप्ट मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, फ्लाई बाय नाइट वाला, जो पंजाबियों की विशेषकर है, उसका चड्ढा का उसी शिकार था। तो जी चड्ढा केवल जी इसमें बाय टाइम कर रहा है फॉर हिज ओन सर्वाइवल, दैट्स ऑल। बस मैं आपने जो संजय बात कही सिंह ना कि जी संजय सिंह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा इसके अंदर पूरे गेम में। तो संजय सिंह का भी सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में इसका बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट है। जो पैसा इसने जो है मारा था, जो उस डील के प्रोसेस में सारा पैसा जो लगाते नहीं, सब अपना ठिकाने लगाते। संजय सिंह के जो है, मुझको जो बारे में आइडिया है, तो उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में ही हैड ए ह्यूज प्रॉपर्टी इन होटल बिजनेस, संजय सिंह का। लेकिन संजय सिंह क्योंकि जो है एक बार अंदर 6 महीना होया है, तो संजय सिंह ज्यादा पिवटल है। और राघव चड्ढा जो है जस्ट लाइक पंजाब में जितनी सीटें बेची गई थी राज्यसभा की, उसका पैसा सारा जो चड्ढा ने किया था, दैट डील। तो चड्ढा हाँ, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइजिंग जो एक फैक्टर बात कह बनेगा। रहे हैं जी जी, लेकिन सबसे जरूरी बात, अब हम वीडियो के एकदम अंत पे आ चुके हैं, और अब हम जो सबसे जरूरी बात आपने कही, और इस वीडियो से आप लोग की बातचीत से पता चला कि केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी, वो विश बेल बो दी गई है भारत में, और एक बहुत मेजर नई फॉल्ट लाइन भी क्रिएट की गई है, जो एक जो करप्ट मेंटालिटी है भारत के लोगों की, कुछ लोगों की है, ऑफ कोर्स उनको भी तो नेता चाहिए ना भाई। भारत में अगर हम आम जनता है, सारी जनता अच्छी है बुरी है जैसी है, सब एक जनता है, और हर जनता को अपना अपने चरित्र जैसा नेता चाहिए। आज बाबा जी कहते हैं कि जातिगत वोटिंग धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है, तो जातिगत वोटिंग नहीं हो तो कैसी वोटिंग होगी? चरित्र वाली वोटिंग होगी। किसी को केजरीवाल जैसा कमीनापन अपने अंदर है तो उसको केजरीवाल पसंद है, उसको केजरीवाल चाहिए, उसको केजरीवाल जैसे लोग चाहिए। किसी को काम करने वाले, चैन से आराम से बैठ के अपना काम धंधा करने वाले, बढ़िया परिवार से के साथ रहने वाले, कायदे से सेफ सुरक्षा व्यापारिक माहौल चाहिए, तो ऑफकोर्स वो योगी जी मोदी जी लोग को वोट देता है। पर किसी को अराजकता चाहिए, है बहुत लोग, उनको केजरीवाल पसंद है, उनको करप्ट सिस्टम पसंद है, ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर केजरीवाल। ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो नींव डाली गई है, ये राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में पूरी पूरी केजरीवाल की छाप दिख रही है, मुस्लिम लीग की दिख रही है, और फ्री में बांटने की, देश बर्बाद कर देने की, जितनी फ्रीबी कल्चर जो केजरीवाल ने जिसको एक्सपोनेंशियल तरीके से पुश किया, उसको राहुल गांधी और नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है। देश बर्बाद करने के सारे कर्म जो है उसके मैनिफेस्टो में दिख रहे हैं। तो इसलिए शायद केजरीवाल का ध्वस्त किया जाना बड़ा जरूरी है भारत के लिए। और बाबा जी से मैं एक आखिरी लाइन, क्या बाबा जी आप भी को भी यही लगता है, अगर एक लाइन में आप कहें कि केजरीवाल को किस कारण से भारत में ध्वस्त किया जाना बड़ा बहुत जरूरी है, और वेस्टर्न ताकतों ने शायद उन्हीं कारणों से उसको जो है पैदा भी किया होगा? बाबा जी अगर आप एक क्लोजिंग कमेंट दे सके। सर, इनके विदेशी हैंडलर्स ने आज से 15 साल पहले ये देख लिया था कि भारत में मोदी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने तो अपनी छाप 2002 में ही छोड़नी शुरू कर दी थी ना। 2010 आते आते मोदी पूरी तरह भारतीय राजनीति में एस्टैब्लिश हो चुके थे, और मोदी का जो इकोसिस्टम था वो दिल्ली फतेह करने आ रहे हैं, ये इनके हैंडलर्स को पता लग गया था। और उनके प्रमोद कोठारी जी ने जो वीडियो बनाया था, उसमें उनकी सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया मोदी के उदय ने। और मोदी, अच्छा, अगर मोदी कमजोर होके आते ना, 160 180 सीट 200 सीट लेके आते, तो शायद इतना बड़ा खतरा नहीं बनते। पर मोदी ने जो 272 का मैजिक फिगर क्रॉस कर लिया और 2019 में उस सफलता को रिपीट किया,
तो सर अब उनको सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि अब भारत को अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर रोक सकती है तो दो इंटरनल फोर्सेस ही रोक सकती हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान या पंजाब में बैठा हुआ खालिस्तानी। यही दो एलिमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान की इस जो बना हुआ है आज, उसको ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सर मुसलमान को वो हैंडल कर रहे हैं राहुल गांधी के थ्रू, और खालिस्तानियों को हैंडल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के थ्रू। भारत सरकार ने खालिस्तानी एंगल को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर लिया है। इसकी पूरी छाप, अगर इस पे हम एक अलग से वीडियो कर सकते हैं कि हाउ दे हैव मैनेज्ड द खालिस्तानीज सिटिंग इन यूरोप, इन अमेरिका एंड कनाडा। सही है, बहुत बड़ी बात। एंड दैट ये एक महत्वपूर्ण बात जो है आपके माध्यम से मुझे लगता है दर्शकों को पता चली। दर्शक, मैं उम्मीद करूंगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो में जो इतनी जरूरी बातें की गई हैं उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या आपकी अपनी राय क्या है इस विषय पर। प्लीज हमें जरूर बताएं, क्योंकि दिस इज रेवलेशन। मतलब मैं होस्ट कर रहा था पर एज एन ऑडियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के कि जो बातें बाबा जी और पुष्कर दादा के माध्यम से पता चली, कितनी गूढ़ बातें हैं, क्या जरूरत है और क्यों जरूरी, जो भी हो रहा है उसको जानना समझना। जी पुष्कर दा प्लीज। बस संदीप जी, बात खत्म करने से पहले 30 सेकंड की बात मैं कहूंगा। प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया बात की मतलब बाबा रामदास जी ने, राहुल गांधी को मुसलमान वोट बैंक, खालिस्तानी एलिमेंट सेंटिमेंट को केजरीवाल, दोनों में एक फैक्टर और जिसके बारे में बात इसमें एक चर्चा होनी चाहिए, क्रिप्टो क्रिश्चियन का। ये केजरीवाल और राहुल दोनों उसको कैटर करते हैं, और भारत में इतने क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन, उनके यही आइडियल, यही नेता है। तो इस पे बात जो है इस पे अलग से वीडियो में करना चाहूंगा बाबा के साथ। बिल्कुल। ये कॉमन फैक्टर राहुल केजरीवाल में वेटिकन सिटी चर्च। जी जी, और इन्हीं का ही सबसे बड़ा एजेंडा रहता है यूएस के माध्यम से कि हम किस प्रकार से दूसरे देशों को कंट्रोल करें, और ये इनकी पूरी इतिहास रहा। इन्होंने अंग्रेजों के समय से, राजा राम मोहन राय के समय से जितने भारत में थे उनको क्रिप्टो क्रिश्चियन बना बना के अपने लोग स्टैब्लिश कराए और यहाँ पर भारत को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, और आज भी कर रहे हैं। और बात आपकी सही है, ये मेंटेलिटी एक्चुअली, ये मेंटेलिटी, इसको जानना बड़ा जरूरी है। वी विल डू अनदर वीडियो ऑन इट, विल डेफिनेटली डू अनदर वीडियो ऑन इट। थैंक यू दर्शकों, हमें सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। राम राम सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।